बैठ लो चाहे बाहर ही बैठ लो। नमस्कार, मैं हूँ विश्व दीपक। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर में मौजूद भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के बेस कैंप में। ये वही जगह है जहाँ से पूरा किसान आंदोलन पिछले 1 सालों से चलाया गया। राकेश टिकैत इसी कार्यालय में बैठते हैं। भारतीय किसान यूनियन की जो पूरी राजनीति है वेस्टर्न यूपी की तीनों कृषि कानूनों को लेकर के जो पूरे आंदोलन की दिशा रूपरेखा तय की गई वो इसी बेस कैंप से तय की गई। इस किसान चौपाल में आप देख सकते हैं हमारे साथ की बहुत सारे किसान भाई मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों किसान कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। विंटर सेशन आने वाला है। आज यहाँ पर इस फ्लाईओवर के ऊपर की तरफ लाखों की तादाद में किसान मौजूद हैं। वो जश्न मना रहे हैं इस जीत का। तो हम बात करते हैं किसान भाइयों से कि वो इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और प्लीज़ मास्क भी हटाइए अगर संभव हो तो, और बताइए कि आप इस पूरे जो 1 साल का पूरा ये आपका संघर्ष रहा, आप इसको कैसे देखते हैं। आज आप जीत मना रहे हैं, किसान जश्न में हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिना MSP लिए वापस नहीं जाएंगे। आप अपना नाम भी बताइए सर। मैं प्रताप चौधरी हूँ, किसान नेता हूँ जी। देखिए, किसान जीत पे जश्न नहीं बना रहे हैं जी। ये एक अधूरी, ये कुछ जीत है जी। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कुछ किसानों को मना नहीं पाए क्योंकि उन्होंने जो अहंकार वाली जो बात कही थी, ऐसे ये हमारी कुछ जीत है। थोड़ी सी जो असली मुद्दा था वो हमारा था MSP। MSP इसलिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो आज मोदी जी या भाजपा ये कहती है किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे, वो हमारी आमदनी कैसे दूनी होगी। हमारा असली मुद्दा MSP क्यों है। अगर हमें मालूम होगा कि हमारी फसल का MSP मिलेगा, उदाहरण के तौर पर आज बाजरा का MSP 2275 रुपये है। हमारे यहाँ, मैं हाथरस क्षेत्र से आता हूँ, आगरा रीजन से, वहाँ आलू बहुत ज़्यादा पैदा होता है। हमें मालूम होगा कि 2275 मिलेगा तो आलू खोदने के बाद हम सारी अपनी खेती में बाजरा बोएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें 2275 रुपये मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि हम बाजरा बोते हैं और जब हमारी फसल आ जाती है तो वही बाजरा हमारा 2275 की जगह पर 1000 रुपये मिलता है। इसलिए गारंटी चाहते हैं, अगर हमें मालूम होगा 2275 मिलेगा तो हम पूरे खेत में बाजरा करेंगे। अगर आपको मालूम पड़ेगा हमें मक्का का पूरा MSP मिलेगा तो हम मक्का करेंगे। अगर हमें मालूम होगा कि हमारा गेहूं का जो MSP है 1975 वो मिलेगा तो हम गेहूं करेंगे। तो इसका लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किसान को ये पता नहीं कि हम जो फसल बो रहे हैं उसके हमें दाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसलिए MSP जरूरी है। MSP जरूरी, मैं आपकी बात से बिल्कुल समझ गया कि MSP जरूरी है, दाम मिलेंगे या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर के देश से माफ़ी मांगी और वापस करने का ऐलान किया। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? मोदी जी ने माफ़ी मांगी किसानों से और उन्होंने कहा कि हम इसको वापस लेते हैं, हम किसानों को समझा नहीं पाए। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? आपने उनको माफ़ कर दिया? नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इतनी मतलब शहद से भी मीठी जो भाषा थी वो किसानों को भगाने के लिए थी। अगर उनको ये बात 1 साल पूरे आंदोलन में लगा, अगर 11 महीने पहले ये बात सोच ली होती तो 700 साथी हमारे शहीद ना होते। और 700 आदमी जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं वो भी आंदोलन के कारण हुए हैं और आंदोलन जो है कृषि कानून के लिए हुए हैं। तो भारत सरकार को ऐसे माफ़ थोड़ा करेंगे। तो मतलब आप अभी माफ़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी किसानों के मसलों का समाधान हो, लोगों को जो है उनको एक सम्मान दिया जाए। आज तक तो प्रधानमंत्री ने 2 शब्द भी नहीं बोले, MSP कानून बने, ये सब हमारे मसले हैं, इन पे बात हो। मान लीजिए कि विंटर सेशन में उन्होंने इसको कानून को रद्द कर दिया लेकिन MSP पे गारंटी नहीं दी, तब क्या करेंगे? आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव सिर पर हैं और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव, इसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हैं और फिर इसके बाद आगे लोकसभा के भी चुनाव हैं। सर, आप बताइए कि क्या इसका, ओके ठीक है, आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आप ये बताइए कि आपका आंदोलन जारी रहेगा। क्या इसका पॉलिटिकल आपकी कोई मतलब राजनीतिक रुझान भी दिखेगा, इसका असर दिखेगा राजनीति पे इसका? नहीं, देखिए, जो भी इसकी आगे की आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी ये हम 1-2 दिन में डिसाइड करने वाले हैं। और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम तो पहले कहते हैं डिफीट बीजेपी को सजा दो। उसने किसानों को जो है काफ़ी परेशान किया है, तो ये तो हमारा रहेगा। मतलब डिफीट बीजेपी का कैंपेन आपका जारी रहेगा। लेकिन सर, पिछली बार ये देखा गया कि वेस्टर्न यूपी में ही 2 समुदायों के बीच विभाजन जो हुआ मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, वो आंदोलन से पहली बात है। आंदोलन से पहली बात है, बिल्कुल 2013 की बात। इस आंदोलन में जो सामाजिक सद्भाव था
वो इतना मजबूत हुआ है कि 70 साल में जो सत्ता ने लड़ाई पंजाब हरियाणा, आज दोनों इकट्ठे हैं। वापस हो गया वो SYL का मुद्दा आज कहीं है नहीं, कहीं नहीं। दूसरा में जो राजस्थान के अंदर मीणा और गुर्जर समुदाय में तनातनी रहती थी, आज दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हाँ, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश पश्चिम में जो है मुस्लिम और जो विशेष रूप से जाट जो वर्ग हैं, जिन्हें जाट नहीं है, किसानों के और जो हिंदू मुस्लिम की बात थी, आज वो सब कुछ है नहीं एक है। है, हाँ। सब लोग एक साथ खड़े हैं। तो यही तो इस आंदोलन की अद्भुतता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन ने जो दूरियां थी उनको पाटने का काम किया है। आंदोलन ने सामाजिक सद्भाव को पुनः कायम किया है, पुनः कायम जिसको किया है। पॉलिटिकल सिस्टम से भी ये तोड़ नहीं पाए। तोड़ नहीं पाए। और ये एक ऐसा गुलदस्ता है, हाँ, हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा हाँ। और खाप पंचायतें, हाँ। कि इनके समावेश से ही यहाँ तक हम पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया। लड़ आपने रहे खाप हैं, पंचायतों जीत पर- रहे हैं, हम्म। लड़ेंगे, जीतेंगे। आपने खाप पंचायतों का जिक्र किया है, तो क्या खाप पंचायतों की तरफ से कोई डायरेक्शन दिए गए हैं अभी तक, या आने वाले समय में दिए जाएंगे पॉलिटिकल? देखिए, खाप पंचायत ने पहले से कह रखा है कि जो निर्णय संयुक्त मोर्चा का होगा हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, खाप पंचायत वही मानेंगे जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होगा। ठीक है, आपसे बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? आप बात करेंगे। इधर ले जा। आप कहाँ से हैं भाई साहब? जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। आपका शुभ नाम क्या है? राहुल थोड़ा अहलावत। सा राहुल जी, आप क्या खेती करते हैं? जी सर। कौन सी खेती करते हैं? गन्ने की, गन्ने की खेती करते हैं। गेहूं की। तो 1 साल हो गया इस किसान संघर्ष को चलते हुए। आप इसमें पहले भी आए हुए हैं? जी, पहले से ही हमारा भूमिका है इस आंदोलन में। अच्छा, कितनी बार आप में आए, कितने समय आपने यहाँ पर दिया? देखो, गिनती तो की नहीं जा सकती, लेकिन जब से आंदोलन शुरू हुआ, जब से हमारी उपस्थिति यहाँ पे लगातार जारी है। हम यहाँ पे समय समय पर आते भारतीय हैं। किसान यूनियन के जो मांगे हैं, आगे की जो मांगे हैं, जैसे कि MSP लागू करो, है ना, उस मंत्री को बर्खास्त करो, इन सबको आप मानते हैं? देखो, ये जो मोदी जी ने फैसला लिया कि बिल रद्द किए जाते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का मेन मुद्दा तो MSP है। हमें फसल का MSP चाहिए। बिहार में 1175 बिक रहा गन्ना, वो गेहूँ, और हमारे यहाँ पे 2015 है रेट। तो फसल का दाम तो किसानों को चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश का मेन मुद्दा MSP है। लेकिन सर, कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, खासतौर से जो सुधार के समर्थक हैं, जो मानते हैं कि किसी क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है, वो ये मानते हैं कि MSP लेना फिजिबल नहीं है किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे जो भी सरकार हो। आपको क्या ऐसा लगता है? ऐसा वो क्यों कहते हैं? नहीं, ये तो देखो सब पार्टियों के अपने फैसले, लेकिन किसानों को तो उसका समर्थन मूल्य चाहिए ही फसल का। बताइए आप, किसान के खर्चे कितने हैं, उसकी आमदनी कितनी है? आज किसान कहाँ का कहाँ है? 27 रुपये प्रतिदिन उसकी आमदनी है। आप आंकड़ों पर गौर करो। तो आप चलिए ठीक है, चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इसका असर दिखेगा, तो आप लोग SKM की जो डायरेक्शन होंगे, जो खाप पंचायत के निर्देश होंगे, उसके मुताबिक वोटिंग करेंगे? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा और खाप पंचायतें, जो इनका निर्णय होगा, और हमारे शीर्ष नेतृत्व का भारतीय किसान यूनियन के पूरा उत्तर प्रदेश उसी के अनुसार चलेगा, और इनके ही निर्णय का इंतजार है। जो ये कहेंगे, निर्णय बीजेपी को हराओ। बीजेपी को हराएंगे हम। उत्तर प्रदेश में अब की बार बीजेपी साफ है। साफ है। 2024 में ये अगर मोदी जी को हो सकता है और वे हमारी बातों को मानते हैं तो फिर देखेंगे, वरना फिर 2024 में भी ये साफ है। आपसे 2024 में भी साफ है। ठीक है भाई साहब, आप बात करना चाहेंगे? आप युवा हैं, आप वोट देते हैं? हाँ, वोट अब की बारी वोट बना है। आपकी बार वोट बना है, इसके पहले वोट नहीं दिया? नहीं, इसके पहले कोई वोट नहीं। आपको मोदी जी कैसे लगते? उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, वापस ले लिया। नहीं, माफ़ी मांग ली, मिठ्ठी बात करके वो भी कह रहे हैं कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, कि कृषि कानून वापस ले लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP पे है उस पर गारंटी नहीं दे रहे। आप पढ़ते हैं? बिल्कुल। किस क्लास में है? BA। लेकिन आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के आंदोलन करने से नुकसान नहीं होता पढ़ाई का? नहीं, पढ़ाई लिखाई भी जारी है, आंदोलन भी जारी है। आंदोलन और पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ आप जारी है। बिल्कुल। आप साथ साथ करते हैं। आप बात करना चाहेंगे सर? बात कर लेना बात। आप अपना शुभ नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम ये सबसे किशन वरिष्ठ है, पवार। सबसे बुजुर्ग दिख रहा है इस पूरे किसान चौपाल मेरा में। नाम किशन पवार है, जी। बागपत से। बागपत से हैं आप? हाँ, गांव नांगल। नाम ये बताइए कि 1 साल से आंदोलन चल रहा है, संविधान दिवस से आज ही के दिन देश में संविधान लागू किया हाँ गया जी, था, हाँ जी। और इस सरकार पे आरोप लगता है कि उस संविधान की धज्जियां उड़ा करके उसने तीनों कृषि कानून पहले पास किए, हालांकि उनको मजबूरी में वापस लेना पड़ा। हाँ जी। तो आप इस पूरी संघर्ष यात्रा को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मजबूरी के आगे इनके ऊपर मजबूरी है। इन्होंने अपने आप ही तो लागू कर दिया, अपने आप ही इन्होंने वापस ले लिया। किसान का क्या आया? किसान का जब भी तो कुछ आवेगा। किसान को NSP पे ये कानून बनाकर किसान का कुछ किसान की मुंजी लुट गई 900 रुपये में, गेहूँ लुट गया 1200-1300 रुपये में, तो किसान का क्या आया? ये तो इन्होंने कानून बना दिया।
अरे वापस ले लिया, तो इससे किसान को लाभ क्या हुआ? भाई किसान का कोई अठन्नी जागी जब तो बिल घटाया इन्होंने। तो मतलब जब ये एमएसपी बनाएंगे तभी किसान को फायदा होगा, तभी जब आप लोग वापस एनएसपी पे कानून बनावेंगे जब ही किसान को लाभ होगा, उससे पहले किसान को लाभ होने वाला है नहीं। लेकिन एक बड़ी मांग है और वो मांग ये है कि जो केंद्रीय मंत्री अजय कुमार टेनी है, जिनके बच्चे के हाँ जी, ऊपर हाँ, ये हाँ आरोप जी। है कि उन्होंने किसानों के ऊपर उनकी गाड़ियां चढ़ाई, गिरफ्तारी हो। उसकी गिरफ्तारी हो। हाँ, और अब ये यूनियन को ये भी तो जवाब देना पड़ेगा। जो मान लिया मेरा कोई भाई मर गया तो मेरे गांव से कौन आवेगा? जब हम यहाँ से धरना ठा कर चले जा घर, तो उसको कुछ मिलना चाहिए, उसके परिवार को मिलना चाहिए। मेरे गांव का एक लड़का शहीद हो रहा, गलतान सिंह, आपके गांव का? हाँ मेरे गांव का हो रहा, तो मतलब उन्हें भी तो हमें कोई जवाब देना पड़ेगा। तो आप मुआवजे की मांग करते हैं? उनको मुआवजा मिलना चाहिए। कितना मुआवजा मिलना चाहिए? भाई उन्हें टिकैत साहब 1 करोड़ कह रहे, हमनु कहें 90 लाख मिल जाओ, 80 मिल जाओ, कुछ तो उसके परिवार का पालन पोषण चल जा। बिल्कुल, हाँ। जिस आदमी की जिंदगी चली गई। फिर दूसरी बात यह, हमारे यहाँ बिजली का बिल इतना हो रहा, इन्होंने ये प्राइवेट में बेच दी, इससे किसान को क्या लाभ हुआ? ये कह रहे हमने बिजली दे दी, बिजली दी नहीं, वो तो बिल इतना ज्यादा हो गया है, तो एक दुकान का सौदा हो गया, खरीद कर ले आओ। 5 हॉर्स पावर की मोटर के पहले 6,000 रुपये थे, अब से 2 साल पहले, अब 10,000 रुपये हैं। 10,000 रुपये। और इन्होंने 5 हॉर्स पावर के अब डबल कर दी, 10 हॉर्स पावर कर दी अपने कागजों में, उससे ये बिल पहुंचा रहे हैं। और जो 12 की उस पर और बढ़ा दिए। ये तो ऐसे मानो हर महीने पे बिल बढ़ा रहे हैं, और किसान कहाँ से देगा? आप ये कहते हैं छोटा किसान बड़े देश के किसान। अब उसके 10 बीघे खेत है, उसने 5 बीघे में गन्ना बोलिए, 5 बीघे में गेहूँ बोलिए। 5 बीघे मान लो उसके 20 कुंटल गेहूँ हुआ, 10 कुंटल उसका अपने खाने को होगा, 10 कुंटल वो बेच रहा। बेचने को उन्होंने कहती मंडी, इन्होंने एमएसपी पे बिकता नहीं, प्राइवेट खरीदते हैं हमारा 1500 को, 1600 को या 1400 रुपये को, उसको तो 200-400 रुपये का नुकसान हो रहा है एक छोटे किसान को। उस छोटे किसान को मान लो उसने 10 कुंटल बेचा तो उसे 10,000 5,000 का तो नुकसान होगा। अगर एमएसपी पे कानून बन जाए तो वो कम, उससे तो नुकसान से तो बचेगा, कुछ भरपाई तो होएगी। और इससे छोटा किसान जो है, इससे बनेगा देश किसान। तो जैसा कि आपने जो जिससे किसान आत्महत्या कर रहा, किसान को क्रेडिट कार्ड पर पैसा ले लिया, उसने 2 लाख रुपए ले लिए, उस पर तो ब्याज चालू हो गया। छोटे छोटे किसान का भी 2 लाख रुपए का गन्ना फैक्ट्री में चला गया, उसको कोई पैसा ब्याज का नहीं। 1 साल बाद उसको पेमेंट मिलेगा, 2% पे भी वो गांव से पैसा लेगा तो 48,000 रुपये उसे ब्याज देना पड़ गया। वो तो 2 लाख रुपए का गन्ना डाल कर 1.5 का रह गया उसका, तो उसका क्या आया? अभी कल ही मेरठ में शुगर मिला मोहद्दीनपुर, उस पर हमने परसों धरना दिया। मेरे खुद के 1.5 लाख रुपए उस पर शेष हैं पिछले साल के। कहाँ से हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट जिला मेरठ, गांव खानपुर। आपके 1.5 लाख शेष हैं? मेरा 1.5 लाख शेष हैं, अभी तक मिला नहीं। और मेरे पे 90,000 का क्रेडिट कार्ड है, मैंने कल वो जमा किया है। और मेरे पे जो छूट आएगी वो मिलेगी मेरे को मार्च में, और उन्होंने मेरे से जमा कर लिया। अब 4 महीने तो मेरे ये, इसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिलना, और उन्होंने भी उस पर टैक्स लगाया, और जो उनका 1 दिन एक्स्ट्रा हो जा उस पर हम पे फाइन लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपने किसान जो है, किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवा रहा वो मजबूरी में बनवा रहा, और मजबूरी में उसने बनवा लिया और उसमें लड़की की शादी कर दी, वे पैसे तो खर्च हो गए। फिर वो उसे कहाँ तक जमा करे? जब वो जमा नहीं होता उसकी आरसी कटे, 10% उसका तहसील का जुड़ जा, तो वो तो बर्बाद वैसे ही हो जा, आत्महत्या तो वो नहीं करे फिर। तो जैसा कि आपने देखा कि मुद्दा सिर्फ किसान कृषि कानूनों को वापस लेने का नहीं है। इस किसान चौपाल में मौजूद किसानों का मानना है कि जब तक एमएसपी को लीगल गारंटी, उसको कानूनी वैधता नहीं दी जाएगी, उनकी फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाएगा, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। ये आंदोलन जारी रहेगा। और मामला सिर्फ एमएसपी का नहीं है, बल्कि बढ़े हुए बिजली बिलों को वापस लेने का भी है। ये किसान मानते हैं कि जब तक छोटे किसानों का फायदा नहीं होगा, वो समृद्ध नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। मोदी सरकार चाहे जो भी दावे करते रहे। गाजीपुर से भारतीय किसान यूनियन के बेस कैंप से विश्व दीपक, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन के लिए।